हेलो एवरीवन। 11th का लास्ट चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो पूरा चैप्टर में डिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स का मीनिंग कि इनके अंदर डक्ट ही नहीं है, मतलब कोई भी ग्लैंड अगर होगी, तुम ये ग्लैंड का देख रहे हो कि अगर मान लिया कोई भी ग्लैंड है तो इसमें डक्ट नहीं होगी। ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट किस में पोर करती हैं? इन ब्लड। मतलब जो सिक्रीशंस होंगे उन सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में पोर करेंगे और ब्लड के मीडियम से जाएंगे टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन में जाकर जो भी इनका फंक्शन है वहाँ पर ये हार्मोन फंक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो सिक्रीशंस है, सिक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। हार्मोन्स, एंजाइम में डिफरेंस, ये सब चीज़ें मैं बाद में वीडियो में डालूंगी। इस वीडियो में मैंने तुम्हें जो बताया, मतलब यहाँ पर जो वीडियो में मैं मैटर डाला है वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो अभी मैं तुम्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बता रही थी, डक्टलेस ग्लैंड्स, देयर सिक्रीशंस आर नोन एज हार्मोन्स। दूसरी चीज़ की ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फंक्शंस, देयर सिक्रीशंस, हाइपो सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन, उनके वजह से जो डिजीज़ कॉज होती हैं उन सब की जब हम स्टडी करते हैं तो ब्रांचेज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी को, पूरी ब्रांच को, इनके फंक्शंस को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कवर किया था थॉमस एडिसन ने, सो कॉल्ड फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। और एडिसन, ध्यान रखना, ADDISON, EDISON तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बल्ब को डिस्कवर किया था, पर ADDISON, थॉमस एडिसन वॉज नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। इस वीडियो में है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब NCERT में लास्ट का जो चैप्टर है ये, उसमें हार्मोन्स के 4 ग्रुप की हार्मोन एक्शन, किस तरीके से हार्मोन एक्शन करते हैं, इनके 4 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन एंड प्रोटीन हार्मोन। ये एग्जाम्पल क्या हैं? इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन का मतलब कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो रिलीजिंग हार्मोन। सेकेंड वन इज स्टेरॉइड हार्मोन या स्टेरॉइड्स। और स्टेरॉइड्स में कौन कौन से होते हैं बेटा? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन। कॉर्टिसोल एड्रीनल ग्लैंड होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज होते हैं कॉर्टिसोल। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से, एस्ट्रेडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन ये ओवरी से रिलीज होते हैं। आयोडोथायरोनिन, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशंस है वो थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन को मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज, एक तो आयोडीन हार्मोन और नॉन आयोडीन हार्मोन। तो आयोडोथायरोनिन का मतलब आयोडीन हार्मोन है, ये 2 हैं, T3 एंड T4। T3 एंड T4। T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन। तो इसमें अप्रॉक्स 90%, क्योंकि ये रिलीज होता है और ये 10% रिलीज होता है, फंक्शनल जो होता है वो T4। लास्ट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड ये भी है, क्योंकि जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, और ये इधर से आयोडोथायरोनिन, ये तीनों एक ही अमीनो एसिड, टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, ये उसी से ही बनते हैं। तो ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, पर आयोडीन के होने की वजह से इसको अलग कैटेगराइज कर दिया, आयोडोथायरोनिन। ठीक है। हार्मोन एक्शन को 2 ग्रुप में डिवाइड करोगे कि मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर उसके रिसेप्टर हैं, और मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू एक्स्ट्रासेलुलर। तो जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर रिसेप्टर, एक्स्ट्रासेलुलर सेल के बाहर, ऐसा क्यों, किस वजह से होता है ऐसा? ये इसलिए होता है कि कोई भी ऑर्गन, उसकी मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन है, मतलब यूनिट मेम्ब्रेन है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल सबने पढ़ रखा है। तो ये जो यूनिट मेम्ब्रेन है लिपिड बाईमॉलिक्यूल की है। अब हार्मोन के एक्शन मैंने तुम्हें बताया, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, तो इसमें हार्मोन वर्क करेगा स्टेरॉइड हार्मोन। कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन को कैटेगराइज करोगे स्टेरॉइड हार्मोन। यहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन क्या ले रखा है? एस्ट्रोजन। अगर तुम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के लिए करोगे तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के लिए करोगे तो हार्मोन कोई भी, प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, ये सारे हार्मोन होंगे। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये क्योंकि लिपोफिलिक, एक वर्ड मैं यूज कर रही हूँ,
लिपोफिलिक, लिपिड लविंग, और लिपिड लविंग है तो डायरेक्ट ये मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से भी पास होंगे, और वहाँ जाकर क्योंकि इसके रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर है, कभी कभी साइटोसोल में भी होते हैं और ज़्यादातर न्यूक्लियोप्लाज्म में है, तो वहाँ ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स उसके डीएनए में एक हार्मोन स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, उससे जाके ये बाइंड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर जाके ये बाइंड होंगे जो कि हार्मोन स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं। और हार्मोन स्पेसिफिक एलिमेंट्स यहाँ की स्पेसिफिक जीन्स को इनिशिएट, सबसे पहले इनिशिएशन करेंगे, फिर इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन करके मीन्स ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन, और ये बनाएंगे एमआरएनए। एमआरएनए इस डीएनए की स्पेसिफिक जीन की कोडिंग जो कि एमआरएनए में आ चुकी है, यहाँ ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन से क्या बनेंगी? प्रोटीन्स। ये प्रोटीन वो फंक्शन फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज शो करेंगी, और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज वही होंगे जो इस हार्मोन के हैं। तो एस्ट्रोजन का टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यहाँ पर ओवेरियन ग्रोथ, डिफरेंशिएशन का मतलब ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, फिर सेकेंडरी ओवा रिलीज होगा, मतलब ओवम रिलीज होगा, तो वो सारा टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का काम एस्ट्रोजन का है। तो फर्स्ट डायग्राम में डायग्राम शोइंग मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एक्शन, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा क्योंकि ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का है। मैंने एक ही वीडियो में दोनों डाल दिए हैं जिससे साथ साथ तुम एक साथ सारी चीज़ें देखो। अब दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर किस हार्मोन के लिए हैं? प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। अच्छा, इसमें और ध्यान रखना, जो स्टेरॉइड वाला हार्मोन है ये आयोडोथायरोनिन भी इसके साथ काम करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना क्योंकि नीट में कई बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पर प्रोटीन हार्मोन कैसे होते हैं? ये होते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, और मतलब फैट जो होता है, फैट से ये दूर भागते हैं, हेटिंग, तो ये वाटर लविंग है जिससे मेम्ब्रेन से डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाते। इसके लिए क्योंकि ये अंदर जाके अपने रेस्पॉन्स को शो करें तो इसके रिसेप्टर किस पर होते हैं? मेम्ब्रेन पर। तो ये हार्मोन, क्योंकि खुद हार्मोन जो है एक क्या है? प्राइमरी मैसेंजर, ये प्राइमरी मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा। ये हार्मोन के रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर क्या बना रहा है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन के, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये साइटोसोल में जाकर रेस्पॉन्स शो करेगा, और रेस्पॉन्स क्या शो करेगा कि ये जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, एटीपी के साथ बाइंड होगा, बाइंड करके जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, और वो सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है? साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन और IP3, इंडोल फॉस्फेट, ये होते हैं IP3। पर सभी हार्मोन के लिए अलग अलग सेकेंडरी मैसेंजर हैं। जो हमने यहाँ पर FSH लिया है ये हार्मोन, इसके लिए सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP भी है और इसके लिए कैल्शियम आयन भी है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? सेकेंडरी मैसेंजर का काम बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। अब तुम ये कहोगे कि बायोकेमिकल रेस्पॉन्स क्या है? बायोकेमिकल रेस्पॉन्स का मीनिंग होता है कि जो इनएक्टिव एंजाइम है उस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करना। तो वो सीरीज चलती रहती है, एक्टिव एंजाइम होते रहते हैं, और लास्ट में वो स्टेज आती है कि वो एंजाइम वही फंक्शन करेगा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करेगा जो इस हार्मोन का है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लिया मैं ग्लूकेगॉन हार्मोन की बात करूं, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन जब यहाँ पे मान लिया सपोज मैंने ग्लूकेगॉन लिया, उसका काम होता है लास्ट में जाके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो बायोकेमिकल में बहुत सारे एंजाइम होगा, उसको एक्टिव फेज में लाना, और सबसे लास्ट में जाके ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। तो वही कहने का मतलब है यहाँ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या है? ओवेरियन ग्रोथ। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें अलग अलग हार्मोन के जो वर्किंग है, फंक्शन है। अब जैसे इस वाले डायग्राम में क्या करोगे? डायग्राम शोइंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन एक्शन, ठीक है। तो ये दोनों मैंने डायग्राम हार्मोन की कैटेगरी है इस वीडियो में बता दिया है, बाकी दूसरी ग्लैंड्स को अदर वीडियो में।
तो मेरे हिसाब से सबको बच्चों को समझ में आ गया होगा। और इसको वीडियो को सुनना, और कोई भी अपने डाउट्स हैं तो मैंने तुम्हें मालूम है कि अपनी प्लेलिस्ट पर और भी वीडियो डाली हुई हैं, उन वीडियो को देखना। टेलीग्राम ऐप पर जिसको भी अगर कोई डाउट्स हैं तो वो सब पूछना। टेलीग्राम ऐप पर नोट्स भी डाले हुए हैं, उन नोट्स को भी सब बच्चे देखेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।